चलिए अब पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, अभी मेन क्वेश्चन में नहीं गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, यानी कोई सा अपना व्यापार किया, ठीक है, जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। निर्मित मतलब बनाता है, यानी कि एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। कितना बनाता है जो पता नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया, यानी एक खिलौना का मूल्य कितना है 55 रुपया। यानी अगर एक खिलौना अगर बेचता है तो टोटल मिलेगा उसको 55 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने में प्राप्त संख्या के बराबर है। और कहा गया उसका जो निर्माण लागत है, यानी कि बनाने का खर्चा है, वो टोटल 750 रुपया। यानी जो भी अपना खिलौना वगैरह बनाता है तो एक दिन में टोटल कितना खर्चा होता है 750। हाँ, लेकिन अगर जो खिलौना बेचता है तो एक खिलौना पर उसको मिलता है 55 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि हमको पता नहीं है कि कितना खिलौना बना और कितना बिका। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ खिलौनों का संख्या ज्ञात करना है। तो अपना मन से देखो, पहले तो निर्मित, यानी कि कितना निर्माण किया हुआ अभी पता नहीं है, इसलिए अपना मन से क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि माना कि खिलौनों की संख्या बराबर निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, लिख सकते हैं ना, यानी कि बना खिलौने या फिर बनाने वाले खिलौनों की संख्या x, इसलिए लिखेंगे माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है कि कितना खिलौना का निर्माण किया गया, इसलिए अपना मन से मान लेते हैं कि जो निर्माण किया हुआ खिलौना है उसका संख्या है x। ठीक है, उसके अलावा बोला जाता है दूसरा पॉइंट में कि यदि उसके खिलौना का लागत टोटल 55 रुपया, कितना था, एक खिलौना पर कितना था 55 रुपया था, तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौना का लागत है या फिर उससे इनकम है, हाँ, निर्माण में लागत यानी कि खर्चा वर्चा जो भी हो, खिलौना का लागत टोटल कितना था, खिलौना का लागत देखिए यहाँ पर 55 रुपया एक खिलौना का मूल्य हो गया, लेकिन लागत कब पता चलेगा, जब बेचने के बाद हमको मुनाफा हो, है ना। जैसे मान लीजिए हम अभी मार कर खरीदे, अभी कितना, अगर मान लीजिए हम 25 रुपया 28 रुपया में लाए हैं, कितना बेचेंगे, बेचने के बाद नहीं पता चलेगा कि कितना लगा था, कितना मुनाफा हुआ। ठीक है, तो एक खिलौना का मूल्य है 55 रुपया, है ना, खिलौना का मूल्य है, बेचने वाला मूल्य है 55 रुपया, लेकिन जो निर्माण किया है उसका हम क्या माने हैं, मान x माने हैं, यानी कि निर्माण, हाँ, अपना मन से निर्माण किया हुआ खिलौना, एक निर्माण किया हुआ खिलौना का पैसा अभी पता नहीं है, लेकिन एक खिलौना पर टोटल 55 रुपया लगता है, ये पता है। इसका मतलब जितना में खिलौना बिक रहा है और कितना में बन रहा है, उसको घटाने के बाद ही पता चलेगा ना कि कितना मुनाफा हुआ या कितना नहीं। ठीक है, इसलिए अपना मन से क्या कर देंगे, खिलौना का लागत में जो मतलब बेचने वाला पैसा है, यानी कि 55 रुपया में बेच रहा था एक खिलौना को, उसमें से निर्मित का मान हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसके बाद हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कितना रुपया में बना था, कितना में बेचे और कितना मुनाफा हुआ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों का भी गुणनफल टोटल 750 पड़ता है, यानी टोटल लागत का मतलब ये जो हमारा निर्मित क्या हुआ, निर्मित खिलौना का संख्या हो गया। इस निर्मित खिलौना की संख्या में अपना मन से क्या करेंगे, लागत खिलौनों की संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो टोटल खर्चा एक दिन का निकलता है 750 रुपया। क्वेश्चन में दिया था ना। अब देखिए इसको हम x को अगर 55 से गुना करते हैं तो टोटल कितना होता है 55x। ठीक है, उसके बाद प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस x और x क्या होगा x स्क्वायर, और बराबर में पहले से कितना है 750। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि यहाँ अभी सिर्फ मल्टीप्लाई किए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका भी मानक रूप लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हर एक समीकरण को हमें इस मानक रूप में लिखना है। अगर मानक रूप में नहीं लिखते हैं तो हमारा सवाल पूरा तरह से गलत रहेगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इधर लिख सकते हैं, आई प्लस 55 तो प्लस 55x और बराबर कितना है 750। अब यहाँ पर भी हम माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस से पहले एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हैं तो सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, और फिर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस
55x और बराबर में कितना है 750। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दिखाइए हमारे पास ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यही हमारा खिलौनों का संख्या हो जाएगा। कब? जब आपको फर्स्ट इंटू लास्ट नियम से बनाइएगा तब। इसको इधर ले आइएगा। तब फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे? पहला संख्या को लास्ट वाला से गुना करके जितना आएगा उतना को कोई और संख्या से गुना करने पर आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, उस नियम से बनाएंगे तो हमको x का मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि इस एग्जाम्पल्स में हमें सिर्फ समीकरण ही ज्ञात करना है। तो हमारे पास समीकरण आ चुका है, इसका मतलब हमारा आंसर यहीं पर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए।